ये क्या किए है सोफे का? ये तो मेरा सोफा नहीं, ये तो मेरा बेड है। बेटा आपने हेलो एवरीवन एंड वेलकम बैक टू आवर चैनल। और आप सब कैसे हैं? आज है संडे और आई होप कि संडे अभी तो फ़िलहाल देखें तो हर दिन ही संडे है, घर में ही रहते हैं सभी, चाहे बच्चे या फिर हस्बैंड और वर्किंग लेडी जो भी है सब घर में ही रहते हैं, तो हर दिन संडे होता है। लेकिन अभी भी कुछ जो ऐसी चीज़ें हैं संडे को थोड़ी सी डिफरेंट होती होंगी, जैसे ऑनलाइन क्लासेस नहीं होते होंगे और ऑनलाइन आप जॉब नहीं करते होंगे, तो संडे को संडे कह सकते हैं। आज के दिन तो सिर्फ खाना पीना मस्ती और हाँ कुकिंग करना, तो वो तो बगैर कुकिंग के और बगैर खाने के तो कोई मस्ती नहीं हो सकता, क्योंकि अभी कोई रेस्टोरेंट का नहीं जाता संडे को, अभी कोई बाहर का खाना नहीं खाता, तो उस हिसाब से तो संडे को थोड़ा सा ये वाला काम जो होता है ना, ये काम करना ही पड़ता है। तो वैसे आप लोग कैसे हैं? आप लोग कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। तो यहाँ इतनी ज़्यादा गर्मी पड़ रही है और उसकी वजह से क्या होता है, नहा कर निकलो और अगेन इतनी ज़्यादा स्वेटिंग होती है कि कुछ भी करने का दिल नहीं करता। लगता है कि बस खाना वाना बनाओ और फ़ैन या जो भी है एसी कूलर जो भी होगा आपके, तो जाकर बैठ जाओ। ऐसा आपको भी फील हो रहा होगा, डेफिनेटली हो रहा होगा। तो आज मैंने बनाया है अमृतसरी छोले। आज मैंने और मेरी मदर इन लॉ, मेरे फादर इन लॉ ने अभी तक ब्रेकफास्ट वगैरह कुछ नहीं किया। ब्रेकफास्ट कम लंच का आज प्लान था। तो मेरे हस्बैंड और मेरे देवर ने तो ब्रेकफास्ट कर लिया है, लेकिन हमने नहीं किया। तो मैंने बनाया है अमृतसरी छोले। उसकी रेसिपी नहीं बताई, लेकिन मैंने अभी बस बना लिया। और उसके साथ क्या खाएंगे? उसके साथ खाएंगे कुलचे। तो कुलचे तो बाहर से ही आए हैं, क्योंकि कुलचे घर में बनते हैं क्या पता नहीं, मुझे बनते होंगे तो मालूम नहीं, लेकिन मैंने जहाँ तक अभी तक देखा कि कुलचे बाहर से ही लाते हैं। तो कुलचे बाहर से आए और देखो अब वापस स्वेटिंग चालू, ये देखो अगेन। और किसी ने एक कमेंट किया था, उस कमेंट के बारे में भी मैं बात करूँगी, मुझे थोड़ा सा अच्छा नहीं लगा। तो चलिए मिलते हैं थोड़ी देर में। ये क्या किए है सोफे का? ये तो मेरा सोफा नहीं, ये तो मेरा बेड है। बेटा आपने ये क्या किया है? अभी दादू देखेंगे तो गुस्सा करेंगे। नहीं मम्मा, दादू को सीधा देख के पहले तो आपने किया कैसे इतना सोफ़ा आपने ऐसे खुद से? हाँ जी, ये वाला सोफा जो है ये इधर ही था, वो इधर, ये वाला सोफा इधर लाया था मैंने। गंदी बात है बेटे, इतनी मुश्किल से लाया माँ। आपने पूरे ड्राइंग रूम का कचरा कर दिया। अच्छा लग रहा है आपको ऐसे? कचरा नहीं किया, तो मैंने तो अपने ड्राइंग रूम। तो ये क्या बना दिया? बेड बना दिया? सो के दिखाओ कैसे सोते हैं इस बेड पे। अरे वाह जीविका, ये तो बहुत ही लग्जरी बेड हो गया। हाँ अभी चाचू आएंगे तब सोएंगे। अच्छा, सरप्राइज दिया। ये सरप्राइज बेड बनाया है चाचू के लिए। हाँ, ये चाचू जब देखेंगे तब बहुत कुछ होएगा और सो जाएंगे। वेरी गुड। इसलिए मैंने चाचू के लिए अच्छा से। आज आपका क्लास नहीं है? आज क्लास था नहीं। नहीं बेटा, आज क्लास था ही नहीं, क्लास था ही नहीं। संडे है, संडे को नो क्लास। चलो आप करो मस्ती, ओके? ओके मम्मा। और चलिए मैं आप लोग को दिखाती हूँ कि मैंने छोले कैसे बनाए हैं। तो हाँ, देखकर बहुत ही अच्छा लग रहा है, बहुत ही टेस्टी लग रहा है। एंड टेस्टी लग ही नहीं रहा है, बल्कि टेस्टी बना है। और इस छोले को मैंने पहली बार नहीं बनाया, काफ़ी बार बनाया है, काफ़ी अच्छा होता है। बट कभी कभी, मतलब आप रेगुलरली, मुझे सच बताऊँ तो ये छोले जो हैं बहुत कम पसंद है, तो मैं रेगुलरली नहीं बनाती। बट आज बनाया, आज संडे है तो संडे को चलो अच्छा लगेगा, थोड़ा सा चेंज। और कभी कभी रेसिपीज़ आपको ऐसे चेंज करते रहने चाहिए, तो अच्छा लगता है खाने में भी और बनाने में भी। तो और ये देखिए, ये है कुलचे। तो कुलचे हमने बाहर से ही मंगाए हैं और ये 3 पैक हैं और एक पैक में टोटल 4-5 कुलचे होते हैं। तो इसको ऐसे नहीं खाना है, जो कुलचे खाते हैं उनको पता होगा कि पहले इसे तवे पे गर्म करते हैं अच्छे से घी डालकर, फिर आपको खाना होता है। ऐसे नहीं कि आप डायरेक्ट कुलचा खा सकते हैं।
तो डायरेक्ट नहीं खाना होता है। तो इसे जितने कुलचे हमें खाने हैं उसे मैं घी में अच्छे से गर्म कर लूँगी लाइट ब्राउन होने तक, और फिर इसे अपने हाथ से बनाए हुए अमृतसरी छोले के साथ करेंगे एंजॉय। तो ये है आज का हमारा संडे का ब्रेकफास्ट कम लंच। घर में ही बनाएं और फिर इसे करें एंजॉय। काफ़ी टेस्टी होता है, आप भी एंजॉय कीजिए। तो हम लोगों ने कर लिया है लंच, और लंच बहुत ही डिलीशियस था। छोले बहुत अच्छे बने थे और कुलचे मैंने नहीं बनाए थे, लेकिन बहुत अच्छे लगे, सॉफ्ट थे। तो सब ने कर लिया है लंच और सब कर रहे हैं, अभी रेस्ट कर रहे हैं। तो मैं ये कह रही थी कि किसी ने ये कमेंट किया था कि जो हमारे घर में जो मनीष, आप लोग जानते ही होंगे, रेगुलर हमारे ब्लॉग्स देख रहे हैं, जो हाउस हेल्पर मनीष, वो हमारे साथ रहता है। तो उसके बारे में किसी ने ये कमेंट किया था कि उसको कमरा नहीं दिया है क्या सोने के लिए, और वो किचन में सोता होगा। तो मैं तो सरप्राइज़ इस बात से हूँ कि या तो आपने हमारे घर में कैमरा लगा रखा है, तो आपको सब पता है कि कौन कहाँ सोता है और कहाँ उठता है, या तो बहुत ज़्यादा ओवर कॉन्फिडेंस। ऐसे सवाल का कोई सेंस होता है क्या? कोई सेंस नहीं होता। पहली बात तो अगर हम मुंबई में रहते, अभी राइट नाउ अगर वीडियो मुंबई से बना रहे होते, तो एक बार सोचने को हो सकता है कि भाई वहाँ पे कमरे नहीं होते, 1 और 2 बेडरूम होते हैं। बट दिल्ली में जो हमारा घर है, आप लोग वीडियो जब देखते हो तो क्या आप समझ में नहीं आता कि कितने कमरे हैं, और कमरे होने के बाद भी किसी बच्चे को हम ये बोलेंगे किचन में सोने के लिए। थिंक अबाउट दिस। किसी के ऊपर भी कुछ भी बोलने से पहले एक बार सोचो, कुछ भी मुंह उठाकर कुछ भी बोलने की कोशिश ना किया करें। मैंने 100 बार बोला है। अब जो मेरे अच्छे व्यूअर्स और सब्सक्राइबर्स हैं वो ये बोलेंगे कि आप ऐसी चीज़ों का जवाब ना दें,
तो फ्रेंड्स क्या है ना, ऐसी चीज़ों का जवाब नहीं भी देना गलत होता है, जवाब देना चाहिए, क्योंकि जब हम गलत नहीं है तो हमें जवाब देना ही चाहिए। एक मिनट मैं खुद बुलाती हूँ। मनीष इधर आना। एक मिनट रुको आप। मनीष इधर आ बेटा। मैंने क्या बोला वो तो छोड़ो। मनीष आप वैसे पहले तो ये बताओ कैसे रहते हो, किस तरीके से रहते हो घर में? कैसे रहते हो? मतलब आपको अलग तरीके से रखते हैं, हम अलग तरीके से, ऐसा तो ना, ऐसा कुछ नहीं। और आप सोते कहाँ पहले ये बता दो। भैया भाभी को कमरे में सोता है, भैया भाभी नीचे सोते हैं। हम नीचे सोते हैं और आप हमारे कमरे में ऊपर सोते हो ना, बेडरूम में। हाँ जी। और आप मतलब यहाँ रहना चाहते हो, नहीं रहना चाहते? रहना चाहता हूँ। मज़ा आता है ना? हाँ। तो आपने चेरी भी है, जीविका भी है। मैं आज दादी दादी के पास फोल्डिंग पे सोऊंगी। तो आपने सुन लिया कि मनीष ने आपको खुद बता दिया कि कहाँ सोता है, कैसे रहता है। तो प्लीज़ दोबारा इस तरह के सवाल मत कीजिएगा, क्योंकि हमारे लिए इंसान इंसान है, किसी में कोई डिफरेंसेस नहीं है। हमारे मॉम डैड ने ये नहीं सिखाया है। ये जो है अगर हमारे घर में रह रहा है तो ये हमारा बच्चा है, हमसे बहुत छोटा है। किसी का छोटा भाई, जीविका उसको भाई मानती है, खुद कहती है कि भैया को मैं बहुत प्यार करती हूँ, क्योंकि वो भी जीविका को छोटी बहन की तरह मानता है। हम लोगों को मदर फादर की तरह रिस्पेक्ट करता है, कुछ भी बोलो कभी उल्टा नहीं बोलता। तो हमें भी उसका ख्याल रखना, हमें खुद पता है कि हमारे घर में है कोई। तो इस तरह के सवाल मत कीजिए। और आपके सवाल का आई थिंक जवाब मिल चुका होगा। तो चलिए फिर मैं इस व्लॉग को एंड करती हूँ। मूड हो चुका है ख़राब, और आई होप कि आपको ऐसे ही जवाब दे दिया करूँगी, एक जिसकी जवाब मुझे मतलब जिसका क्वेश्चन मुझे लगेगा कि अटपटा है ना, उसको मैं ज़रूर जवाब दूंगी, क्योंकि ऐसे लोग को जवाब देना बहुत ज़रूरी है। और इस ब्लॉग को लाइक, शेयर और कमेंट ज़रूर करिएगा। और एवरीवन बाय। और मैं सोने जा रही फोल्डिंग पे। तो हम लोग जा रहे हैं, अभी थोड़ा सा रेस्ट करेंगे और इस ब्लॉग को यहीं पे करते हैं हम एंड। और नेक्स्ट ब्लॉग में फिर मैं आप लोगों की काजल फैल गया है, oh God। फिर मैं आप लोगों से मिलूंगी, तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर ऑफ़ योरसेल्फ।